चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल तर्कशाला क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है अपन ने 2 वीडियो वर्णमाला की पढ़ ली हैं और उसमें अपन ने अल्फ़ाबेट्स के बारे में सारी जानकारी पढ़ लिया और आप सभी ने अल्फ़ाबेट्स का जो क्रम है उसको याद कर लिया होगा कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पर आता है। जैसा कि अभी आपको पीछे दिख रहा होगा, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग की क्लास लेने वाले हैं आज अपन। ये पहली क्लास है कोडिंग डिकोडिंग की, तो आप सभी लोग अच्छे से समझेंगे कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है ना। पिछली क्लास या पिछली वीडियो, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो पिछली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि तभी आपको कोडिंग डिकोडिंग समझ में आएगा। उससे आपको पिछली वीडियो में आपको वर्णमाला के बारे में बताया गया, तो उस वीडियो को देख लें अच्छे से, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पर लिखा है। कोडिंग डिकोडिंग होता है क्या है सबसे पहले तो कोडिंग डिकोडिंग मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो कोडिंग और दूसरा डिकोडिंग। कोडिंग का मतलब क्या होता है, कोड सबसे स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर। कोड मतलब कोड करना, किसी शब्द को आप गुप्त संदेश भेजना, मतलब कोड का मतलब होता है यहाँ पर गुप्त संदेश भेजना, ठीक है। कोड होता है मतलब कई तरीके के कोड होते हैं। इस कोड मतलब आपने देखा होगा कभी कभी ये खुफिया एजेंसी होती हैं तो अपने जो उनके एजेंट होते हैं उनको सीधे सीधे बात नहीं करते, कोड के माध्यम से बात होती है वहाँ पर। तो उसी तरह के कोड होते हैं ये। और यानी गुप्त संदेश, किसी को भी इशारे में बात करना, वो भी एक तरीके का कोड होता है ना। तो कोडिंग का मतलब होता है किसी को गुप्त संदेश भेजना। और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है भाई, कोडिंग और डिकोडिंग। तो डिकोडिंग का मतलब होता है जो गुप्त संदेश भेजा गया है उसका अर्थ निकालकर उसे समझना, उसे बोला जाता है डिकोडिंग, ठीक है। समझ गए ना बात को। यानी जो किसी ने भी किसी को कोई कोड भेजा होगा, मान लो ये कोई व्यक्ति है और उसने बी को कोई संदेश भेजा है कोड लैंग्वेज में, है ना। तो एक कोड लैंग्वेज में भेजेगा तो बी उसे क्या करेगा, डिकोड करेगा, उसे समझेगा, ठीक है। उसका अर्थ निकालकर उसे स्पष्ट तरीके से समझना, उसे बोला जाता है डिकोडिंग। राइट, समझ गए ये बात। चलिए, और ये कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है भाई। कोडिंग डिकोडिंग 3-4 या 4 तरीके की होती है, ठीक है। इस तरीके से इसको समझा जाता है। पहला आपका लेटर कोडिंग होता है, दूसरा नंबर कोडिंग या सिंबल कोडिंग, तीसरे पे वर्ड कोडिंग, ठीक है। और चौथा होता है आपका कंडीशनल कोडिंग। तो लेटर कोडिंग क्या होती है, लेटर कोडिंग मतलब आपको लेटर दिए जाएंगे ABCD, इस तरीके के लेटर दिए जाएंगे और इनको इस तरीके से BW, है ना, TO, इस तरीके से लेटर से ही कोड कर दे, कुछ भी ऐसे ही लिख दिया हमने, वो आपका लेटर कोडिंग में आएगा। राइट, दूसरे नंबर पर लिखा है यहाँ पर नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग मतलब आपके ये लेटर हैं ABCD, इनको किस में कोडिंग करेगा, नंबर में। नंबर बोले तो 1 2 3 4 इस तरीके के नंबर हो सकते हैं, ठीक है। सिंबल क्या होते हैं, सिंबल आपने देखा होगा, आप पढ़ते होंगे, स्टार होता है ना, स्टार, हैज, @ ये क्या है सिंबल, डॉलर, इस तरीके के ये सिंबल होते हैं। यानी इन्हीं ABCD को अगर सिंबल में कोडिंग कर देते हो उसे सिंबल कोडिंग, नंबर में कोडिंग कर दे तो नंबर कोडिंग, ठीक है। ये दोनों इसी में आते हैं, ठीक। और वर्ड कोडिंग क्या होता है, वर्ड कोडिंग किसी वर्ड को, कोई वर्ड हो, सीधा सीधा एक वर्ड आ जाए एक साथ में, कैट लिख दिया मैंने, कैट को आप कोड कर रहे हो किसी दूसरे वर्ड में, ठीक है। दूसरे वर्ड में कैट का कोड मान के चलो यहाँ पर लिख दिया उसने WDE, इस तरीके से इन तीनों का, इसका ये कोड है, ये वर्ड कोडिंग होती है ना। कैट कुछ तरीका वर्ड आ जाए तो वर्ड कोडिंग वर्ड में। और कंडीशनल कोडिंग क्या होती है, कंडीशनल कोडिंग में होता है आपको कुछ शर्तें देता है, इसका मतलब होता है शर्त। कंडीशन का मतलब वो क्वेश्चन एग्जामिनर आपको क्या देगा, कुछ शर्त देगा, कुछ कंडीशन देगा, इसका मतलब होता है कोई शर्त देना, मतलब किस तरीके की शर्त देना, कंडीशन देना। कंडीशन देगा, वो ऐसे बोलेगा कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, इसको देखो, इसके क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ। कुछ कंडीशन बनेगी, किस तरह की कंडीशन हो सकती है, मान के चलो देखो, ए लिख दिया मैंने, एक, @ यहाँ पर लिख दिया $2, इस तरीके की कंडीशन देगी, पता। अब वो क्वेश्चन कैसा पूछेगा, आपसे पूछेगा कि आपको ये कंडीशन है, मान के चलो ये कंडीशन 1 दी हुई है, दिए गए क्वेश्चन में आप बताइए ऐसे कितने शब्द हैं जिनके अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे कितने लेटर हैं जिनके आगे भी एक है और पीछे भी, मतलब आगे भी एक संख्या है और पीछे भी एक संख्या है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब जब कंडीशनल कोडिंग पढ़ेंगे अपन तो उसमें आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अभी यहाँ खाली आप समझ लीजिए कि क्या होता क्या है कंडीशनल कोडिंग, ठीक है। कैसा क्वेश्चन आएगा कि मान के चलो एक क्वेश्चन वो है लेटर और उसके आगे भी एक संख्या है, पीछे भी एक संख्या है, ऐसे कितने लेटर इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। संख्या का पूछ सकता है आपसे, अक्षर का या सिंबल का, किसका भी पूछ सकता है। ऐसे कितने प्रतीक हैं, इसके आगे भी एक संख्या है, इसके पीछे भी एक संख्या है। तो ये ऐसे क्वेश्चन किस में आते हैं, कंडीशनल कोडिंग में आते हैं, ठीक है। समझ गए आप सभी लोग, ये सारी बात आपको पता होना चाहिए, राइट।
और पिछली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि आपको उससे आपके सभी जो अब अल्फ़ाबेट्स हैं उनके क्रम आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, उनको सॉल्व करेंगे लेटर कोडिंग के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेटर कोडिंग के कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी अपन, है ना। वो टाइप मैंने अभी आपको बताई 4, उसमें से एक टाइप है लेटर कोडिंग, तो लेटर कोडिंग के कुछ क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, आज अपन क्या करेंगे, लेटर कोडिंग। ठीक है, लेटर कोडिंग में क्या होगा, देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पर क्वेश्चन एक है, ये अलग अलग क्वेश्चन है सारे के सारे। ये देखो लेटर कोडिंग में क्या, लेटर से ही कोड किया जाता है ना। लेटर कोडिंग में किसी शब्द को लेटर से कोड किया गया है, अक्षर को अक्षर से कोड किया गया है, तो वो लेटर कोडिंग के अंतर्गत आती है। और उसको अपन सॉल्व करेंगे किस तरीके से। ये देखो यहाँ पर लवली लिखा है और इसका ये कोड दिया है, ये क्या है, कोड है, अपन को पहचानना है, इसको डिकोड करना है, समझ रहे हो। ये क्या है, ये कोड लैंग्वेज है, इसको डिकोड करके और इस वाले शब्द का अपन को जो इसके इसमें जो नियम या पैटर्न फॉलो हुआ है, उसी पैटर्न को अपन को इस पे फॉलो करना है। किस पे, इस पे लगाना है, बी लव्ड जो लिखा है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या पहचानेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आपको इस कोडिंग डिकोडिंग में पैटर्न को पहचानना होता है। पैटर्न आप जितने जल्दी पहचान लेंगे, आपका उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर आएगा। पैटर्न किस तरीके से पता होगा, जब आपको इनके नंबर या इनके पद आपको याद होंगे, ठीक है, तब आपको जानने में आसानी होगी, उनका क्रम या रैंक। ठीक है, अब देखो सबसे पहले लवली लिखा है और लवली का ये कोड है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनके वो डाल देते हैं जो इनके नंबर हैं, है ना। एल कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर, ओ 15, बी 22, ई 5, एल 12, वाई जेड वाई 25। ठीक है, एम कितने नंबर पर आता है, एम 13, पी 16, डब्ल्यू 23, एफ 6, एम 13 और ये क्या है, जेड 26। ठीक है, अब देखो सीधा नंबर डालने से क्या पता चला आपको, नंबर डालने से आपको स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर एल 12 नंबर पर आता है तो 13 लिखा है ना। और ओ 15 नंबर पर आता है 16 लिखा है ना। 22 के बाद 23, 5 के बाद 6, 12 के बाद 13, 25 के बाद 26। यानी कौन सा पैटर्न चल रहा है यहाँ पर बताओगे, पैटर्न चल रहा है +1 वाला, +1 सब में क्या हुआ है, +1 ठीक है, सब में +1 वाली सीरीज चल रही है। ठीक है, इसीलिए ये नंबर अपन को पता है ना, तो आसानी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट। चलिए अब यहाँ पर भी अपन सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, +1 यहाँ पर करेंगे, +1 यहाँ पर करेंगे, +1 यहाँ पर, +1 और अपना आंसर आ जाएगा, है ना। मैंने क्या है इसमें पैटर्न, अगर आपको पैटर्न पता चल गया तो क्वेश्चन हो गया, फिर कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, पैटर्न को पहचानो सबसे पहले। ठीक है, इनका नंबर करो, है ना। अब बी कितने नंबर पर आता है भैया, बी आता है 2 नंबर पर, मैं डाल देता हूँ 2, और ई आता है 5 नंबर पर। ठीक है, और एल 12, ओ 15, भी 22, ई 5, डी 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनके +1 करना है, यानी +1 मतलब 3 मतलब सी, है ना। यहाँ पर 5 है, +1 करेंगे तो 6 मतलब एफ। ठीक है, एल मतलब 12 और +1 करेंगे 13 मतलब एम। ठीक है, वो 15 पर है, +1 करेंगे 16 मतलब पी। ठीक है, और भी 22 पर है, एक जोड़ेंगे 22 में 23 का मतलब डब्लू। और ई 5 पर है, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना 6, और 6 पे कौन सा आता है, एफ। और डी आता है 4 पर, तो 4 में एक जोड़ेंगे 5 के बाद आपका ई आ जाएगा। ठीक है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना सभी को। चलिए आप भी सॉल्व करते जाइए, ये सारे क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में इन सबके आंसर लिखेंगे। ठीक है, सॉल्व करके आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अर्थ लिखा है यहाँ पर, ये कोड दिया है और सुपर का कोड आपसे पूछा है। ठीक है, तो अपन को क्या करेंगे, सेम सबसे पहले अपन पहचानेंगे कि इसमें हुआ क्या है, पैटर्न कौन सा चल रहा है, अपन पैटर्न पहचानेंगे सबसे पहले। तो ठीक है, तो अपन इनके नंबर लिख लेते हैं सबसे पहले, 5, 1, 18, टी के लिए 20, एच 8 नंबर पर। ठीक है, एफ नंबर 6 और 3, युवा कितना नंबर का होता है, युवा यानी 21। और एक्स के लिए कितना लिखते हैं अपन, एक्स के लिए एक्स वाई जेड 24। ठीक है, एम के लिए 13। चलिए अब अपन यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यानी क्या हुआ, यहाँ पर +1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 आ रहा है, सॉरी, तो यहाँ पर कितना +2 हो गया भैया। ठीक है, यहाँ पर 18 नंबर पर, तो लेकिन इन्होंने कितना लिखा है, यू को 21 लिखा है, तो कितना हो गया, +3 हो गया। ठीक है भैया, और यहाँ पर टी लिखा है 20 नंबर, एक्स 24 लिखा है, तो +4 लिख दिया। ठीक है, एच लिखा है 8 नंबर पर, और ये क्या लिखा है, 13 एम नंबर पर लिखा है, एम लिखा है 13 नंबर पर, तो कितना हो गया, 8 5 13, यानी ये
5 नंबर पर। यानी क्या पैटर्न क्या चल रहा है, आपको पैटर्न समझ में आया? पैटर्न चल रहा है +1 +2 +3 +4 +5, है ना। इसी पैटर्न को अपन इस पे फॉलो करेंगे, ठीक है। यानी बढ़ता हुआ पैटर्न चल रहा है, सब में एक से पहले एक जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से जोड़ते चले जाएंगे। तो इसमें +1 करेंगे, इसमें +2 करेंगे, इसमें +3, इसमें +4 और इसमें +5, ठीक है। एस का नंबर लिख देता हूँ मैं सबसे पहले। S 19 21 16 5 18, ठीक है। ये इनके नंबर हैं सभी के। अब सीधा सीधा क्या करना है, 19 में एक जोड़ोगे 20, और 20 नंबर पर कौन सा आता है, T20, और S के U के बाद भी आ जाएगा, P के बाद, सॉरी यहाँ पर एक जोड़ा है ना, पैटर्न चल रहा है तो यहाँ पर 2 जोड़ना पड़ेंगे अपन को, है ना। S में 19 में एक जोड़ा, U में अब 2 जोड़ना है, ठीक है। U में कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, यानी 21 में आप 2 जोड़ोगे तो 22 23 नंबर पर कौन सा आता है, W, ठीक है। और ये कितना है, P 16 नंबर पर आता है, 16 में 3 जोड़ेंगे कितने आएगा, 19 नंबर पर कौन सा आता है, S, और 5 में 4 जोड़ेंगे, E 5 नंबर पर आता है, 4 जोड़ेंगे तो 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 4 9 नंबर पर क्या आता है, I 9, और 18 है, 18 में 5 जोड़ेंगे, 18 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 23 नंबर पर कौन सा आता है, W, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैटर्न समझ में आया ना सभी को? पैटर्न क्या था, +1 +2 +3 +4 +5, है ना। बिल्कुल सिंपल है, आसानी से समझते चलेंगे और आप सभी लोग सॉल्व करते चलेंगे मेरे साथ में। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। सारे ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेटर कोडिंग का। यहाँ पर दिया है टेम्पर को इस तरीके से कोड किया है, एंजल को कोड आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे। देखो एक बात और बता दूं, ये मैंने शॉर्ट लिख रखे हैं। आप सोचो कि भाई ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में क्वेश्चन आएंगे कि किसी सांकेतिक भाषा में लवली को इस शब्द से कोड किया जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बी लव्ड का कोड आपको बताना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अपन ने यहाँ पर लिखने की वजह से अपन ने शॉर्ट में लिख लिए हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। टेम्पर का कोड मैंने लिख दिया है, ये देखो, T 20 नंबर पर, E 5 नंबर पर, M 13। ये क्या है, ये सारे उनके जो क्रम है अंग्रेजी वर्णमाला में, उनके अकॉर्डिंग अपन ने इनके नंबर लिखे हैं। अगर आपको भी याद है ना जल्दी से, तो इस तरीके से आप तुरंत आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब इसको पैटर्न को फॉलो करिए, किस तरीके से सॉल्व किया गया है इसको देखो। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 17 है, तो कितना +3 लिखा है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना 4, तो -1 हो गया भैया। और 13 से 15 कर रहे हैं तो +2। यहाँ पर कोई सीरीज बन रही है क्या, मुझे बताओ। देखो यहाँ पर तो +3 कर दिया और यहाँ पर -1 कर दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर +2 कर दिया फिर से, तो ये कोई सीरीज नहीं बन रही है। अगर +3 यहाँ पर किया है तो यहाँ पर भी +3 होना चाहिए था, है ना। +3 -1 +3 -1 इस तरीके की सीरीज होती तो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो भाई क्या हो रहा है, और देखो अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पर कितना लिखा है 18 और यहाँ पर लिखा है 17, तो यहाँ पर देखो -1 हो रहा है ना पीछे से, मतलब इसको क्या किया, पीछे से कोडिंग कर दिया। अभी अपन यहाँ से देखते आ रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया है उसने, इधर से कोड किया है इसको, ठीक है। 18 से 17 -1, ई से D -1, ठीक है, P से O -1, ठीक है, M से L -1, E से D -1, T से S -1, मतलब -1 किधर से, पीछे से -1 किया है। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, एंजल में भी यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कहाँ से करेंगे, पीछे से सॉल्व करेंगे इसे। ई कितने नंबर पर आता है, 5 पर, 5 में -1 करेंगे, 5 - 1 कितना 4 यानी D, ठीक है। L 12 - 1 11 मतलब K, ठीक है। G 7 में से 1 घटाएंगे 6 तो F आ जाएगा, ठीक है। N आता है कितना, N 14 नंबर पर -1 13 मतलब M, ठीक है। और A 1 नंबर पर, एक पीछे जाएंगे, है ना। अब यहाँ से 1 है, अब आप बोले 1 में से अपन 1 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा, अब मतलब -1 0 नहीं, तो यहाँ पर 1 से बाद में क्या आएगा, Z से स्टार्ट हो जाता है फिर से, है ना। एक ही पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, Z, तो यहाँ पर Z आ जाएगा। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। -1 वाली सीरीज चल रही थी। आगे ना समझ में क्या करना है, यहाँ पर इसमें पीछे से कोड किया है। अभी अपन इस क्वेश्चन में कहाँ से किया था, आगे से, लेकिन इसमें ये सब पीछे से कर दिया, है ना। कुछ भी कर सकता है वो, आगे से, पीछे से, विपरीत, उल्टा, कुछ भी, किसी भी तरह का पैटर्न आ सकता है। पैटर्न आपको पहचानना है। पैटर्न आप कैसे पहचानेंगे, जब आप क्वेश्चन की अच्छी आप प्रैक्टिस होगी जब आपकी, ठीक है। चलिए, कैसा भी पैटर्न आ सकता है, बिल्कुल कैसा भी, आपको हर तरह के पैटर्न के लिए तैयार रहना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉडर्न के लिए ये कोड दिया है, आपसे प्रॉपर के लिए पूछा है। तो मॉडर्न के लिए क्या कोड दिया है, ये देखो। अब मैं इनके नंबर लिख देता हूँ, M13 O15 D4। अपन यहाँ पर नंबर लिख रहे हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन जब पेपर देंगे तो वहाँ पर नहीं लिखना, अपन यहाँ पर समझने के लिए लिख रहे हैं ना, इसलिए आपको याद होना चाहिए सारे, ठीक है। D4 E 5 नंबर पर आता है, R18 N 14, ठीक है।
इसी तरीके से इसका लिखेंगे N14, L12, W23, V22 और I9, M13, ठीक है। इस तरीके से अब पैटर्न देखेंगे। पैटर्न देखो, यहाँ पर 13 लिखा है लेकिन यहाँ पर 14 लिखा है, ठीक है। 12 यहाँ पर देखो +1 हो रहा है, यहाँ पर क्या +1 वाली सीरीज चल रही है, अपन चेक कर रहे हैं सीरीज कौन सी चल रही है यहाँ पर, ठीक है। क्या +1 हो रहा है क्या, देखो M से N +1, ठीक है भैया। O से अगर O से O कितना 15 नंबर पर आता है, O में +1 करेंगे तो कितना 16 आना चाहिए, 16 नंबर पर तो P आता है, लेकिन यहाँ पर L लिखा है तो यहाँ पर कितना कर दिया, -3 कर दिया है ना, -3 कर दिया ना इसने। अब -3 +1 -3 वाली सीरीज चल रही है क्या, देखो अब यहाँ पर +1 होना चाहिए था, कहाँ पर, यहाँ पर +1, तो ये सीरीज नहीं चल रही है ना, यानी ये सीरीज नहीं चल रही। कुछ और देखो क्या चल रहा है, कुछ और क्या हो सकता है, देखो अब M, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि किन्हीं भी विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी विपरीत वर्ड का जो किसी भी विपरीत लेटर जो होता है उसका जोड़ कितना होता है, किन्हीं भी विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है, विपरीत अक्षरों का योग, इनका योग कितना होता है 27 होता है ना। तो देखो यहाँ पर लिखा है 13 और यहाँ पर लिखा है 14, तो आप 13 और +14 करोगे तो कितना आएगा, 13 + 14 बराबर कितना 27 है ना, 15 + 12 बराबर 27। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा ये विपरीत हैं, ये क्या लिखा है, एक दूसरे के अपोजिट शब्द लिखे हैं यहाँ पर। ये M इसका अपोजिट N लिखा है, O का अपोजिट L लिखा है, अपन लिखते हैं ना इस तरीके से, A से लेके M तक यहाँ पर लिखते हैं है ना, M से लेके फिर N से लेके Z तक इस तरीके से लिखते हैं ना। तो ये क्या है, ये 8 का अपोजिट, M N का अपोजिट, इस तरीके से। तो ये सारे अपोजिट लिखे हैं ना, अपोजिट नंबर, तो इसमें भी अपन विपरीत लिख देंगे है ना, एक दूसरे के अपोजिट नंबर। तो इसका P का कितना होता है, P का 16, R 18 है ना, और I का O का 15, ठीक है। और P के लिए क्या लिखेंगे, P के लिए 16, E 5, R 18, ठीक है। ये अपन समझ लेके लिखते हैं, मैं नहीं लिखना, वहाँ आप सीधा सॉल्व करोगे डायरेक्ट जब आप पेपर दे रहे हो तो, ठीक है। देखो अब P का अपोजिट क्या लिखेंगे, P का विपरीत नंबर क्या होता है, P का विपरीत बताओ, P का विपरीत क्या होगा, इसको 16 में से माइनस कर दोगे तो P के है ना, P के 27 को 27 - 16 करोगे तो कितना आएगा, 27 - 16 करोगे तो 11 आएगा ना, तो 11 लिख लेंगे, ठीक है। और अब इसके बाद लिखेंगे 18, ये लिखा है ना 18 R, सभी के अपोजिट नंबर लिखे हैं आप, अपोजिट नंबर आपको बताना है, ठीक है। अपोजिट नंबर जो लिखे हैं ना वो आपको बताना है, ठीक है, अपोजिट नंबर आपको बताना है, अपोजिट। तो इसका ये हो गया। अब R के लिए लिखेंगे, R के लिए क्या होगा, देखो R 18 नंबर पर आता है, इसका अपोजिट क्या होगा, अगर 18 को 27 में से माइनस करो, 27 - 18, ठीक है, 27 - 18 करेंगे तो कितना आएगा 9 है ना, 9 नंबर पर कौन आता है, आई आता है, ठीक है। उसी तरह से सारे ये जो लिखे हैं ना इनके अपोजिट नंबर आपको लिखना है, अपोजिट लेटर लिखना है आपको, ठीक है, अपोजिट। इसी तरह से O का L हो जाएगा है ना, P का K हो जाएगा, V का E का V हो जाएगा, और R का क्या हो जाएगा, R का 18 हो जाएगा, सॉरी I हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इनके सबके अपोजिट नंबर पता होना चाहिए। अपोजिट कैसे पता होते हैं, अपोजिट कैसे निकालते हैं इनके अपोजिट, पता है 27 में से माइनस कर दो, अपोजिट विपरीत हो जाता है, यानी आपको P का विपरीत निकालना है, यानी P का उल्टा, उसके जस्ट आगे कौन बैठा है उसके विपरीत, तो 27 - 16 करोगे ना तो उसका अपोजिट आ जाएगा है ना। 27 - 16 क्या करा, कितना है 11, और 11 नंबर पर कौन सा होता है K, तो K का ये दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये PILKVI, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, इसमें कौन सा वाला मेथड चल रहा था, कौन सी वाली वो चल रही थी अपनी पैटर्न, अपोजिट क्रम चल रहा था इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पिछला क्वेश्चन कर लिया सभी ने है ना, सभी का आंसर आ गया वो, सभी को समझ में आ गया वो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मॉडल्स लिखा है, मॉडल्स का कोड ये लिखा है, ये इसका कोड है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है इसका कोड क्या है ये, तो आपको बताना है, वर्बल का कोड आपको बताना है, ठीक है, ये इसका कोड है। अब आपको देखना है कि किस तरीके से इसको कोड किया गया है, ठीक है। तो अपन समझेंगे सबसे पहले M13, O15, D4, E5, L12, S19। मैं क्यों लिख रहा हूँ ये बार बार, क्योंकि आपको याद हो जाए, ठीक है, मैं इसीलिए भी लिख रहा हूँ। इसका कोड क्या किया गया है इन्होंने, E को लिखा है, E का 5 आता है, P 16 नंबर पर, N 14, T 20 और M 13,
F6। अब देखो, अब अपन को कोड को पहचानना है। सबसे पहले अपन इसको डिकोड करेंगे, ठीक है। इसे क्या करेंगे, डिकोड करेंगे, पैटर्न देखेंगे कि कौन सा पैटर्न इसमें चल रहा है। देखो M को 13 को 5 लिख रहे हैं, यानी ऐसा हो सकता है कि बताओ 13 को 5 बहुत माइनस हो रहा है ना, फिर यहाँ पर तो प्लस हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं चल रहा है, यानी प्लस माइनस वाली सीरीज अपनी नहीं चल रही। इस तरीके से पीछे से देखो, पीछे से 19 से 5 यहाँ भी नहीं चल रहा है ना, ये भी नहीं चल रही। तो अब आपको क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 13 लिखा है, 13 लिखा है, यहाँ पर 14 लिखा है ना, यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, और यहाँ पर 15, यहाँ पर 16। तो ये कितने लेटर्स हैं, ये लेटर्स हैं टोटल 6 को इन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया है ना। अपन यहाँ से 2 भागों में बांट दें इनको। तो आपको देखो ये 4 है, 4 को इस तरीके से 4 को यहाँ लिख दिया +1 करके, यानी D को +1 करके E लिख दिया, M को +1 करके M लिख दिया, और M को O जो है ना वो बीच में ही रहेगा ऐसा का ऐसा, इसमें भी +1 कर दिया। यहाँ भी +1 चल रहा है, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1। सेम इसमें यहाँ पर देखो S को +1 करके T लिख दिया, क्रॉस पैटर्न जिसे अपन बोलेंगे, ठीक है। कौन सा क्रॉस पैटर्न चल रहा है इसमें, +1 करके E को यहाँ लिख दिया, L को +1 करके बीच में ऐसा का ऐसा लिख दिया, यानी +1 12, तो M आ जाएगा यहाँ पर +1 वाली सीरीज चल रही है, लेकिन किसमें, क्रॉस पैटर्न में +1 वाली सीरीज चल रही है। तो सेम यहाँ पर करेंगे अपन बर्बल, यहाँ लिखते हैं बर्बल BERBAL, ठीक है। बर्बल क्रॉस पैटर्न में चल रही है, क्रॉस, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको, बर्बल। यहाँ को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। R को यहाँ लिखेंगे +1 करके, R आता है 18 नंबर पर, 19 यानी S लिखेंगे अपन सबसे पहले, ठीक है। और B कितना नंबर पर आता है, B 22 नंबर पर आता है, +1 करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा 23, यानी W लिखेंगे। E आता है 5 नंबर पर, 6 लिखेंगे, 6 के लिए F लिखेंगे, ठीक है, +1। और उसी तरह से BL लिखा है ना, ये BL के लिए यहाँ देखो L कितना 12 नंबर पर, +1 करेंगे 13 पर कौन आता है, M। B के लिए +1 करेंगे, B 2 नंबर पर, तो +1 करेंगे C। A के लिए B आ जाएगा। तो इसका पैटर्न क्या हो गया टोटल, इसका क्या लिखेंगे अपन, इसके लिए क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखो ये SFW और ये L यहाँ पर लिखा था अपन ने, ठीक है, MBC, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस तरीके से चल रहा था, ये क्रॉस पैटर्न में चल रहा है, ये वाला क्रॉस पैटर्न में +1 वाली मेथड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर आते हैं। चेयर को ये कोड से लिखा जाता है, तो ऑडिट को बताना है। चेयर का क्या है, चेयर C 3 नंबर पर आता है, H 8 नंबर पर, I नो R 18, और इसका कोड है ये E 5 नंबर पर, G 7 नंबर पर, K 11 नंबर पर, और Q 17 नंबर पर, ठीक है। तो C को 5 लिखा, यानी क्या +2 कर दिया इन्होंने, +2, ठीक है। H को G लिख रहे हैं, यानी -1। I को 11 लिख रहे हैं, यानी +2, ठीक है। R को 17 लिख रहे हैं, यानी -1। +2 -1 +2 -1 वाली सीरीज चल रही है। इसमें +2 करेंगे, इसमें -1 करेंगे, +2 -1 +2, ये वाली सीरीज इसमें चल रही है। तो देखो A का नंबर लिख लो सबसे पहले। तो A कितने नंबर पर आता है, 1, और U कितना नंबर पर आता है, U 21, 4, 9 और 20, ठीक है। नंबर लिखने से क्या होता है, अपन को आसानी हो जाती है लिखने में। अब इनके कोड लिखने में A में क्या करना है, +2, यानी +2 करेंगे, 1 में 2 यानी 3 में लिखेंगे, C लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। U को 21 लिखा जाता है, -1 यानी T लिखेंगे U के लिए। D में +2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 के लिए क्या लिखेंगे, F लिखेंगे, ठीक है। I में -1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 पे H आता है, H को लिखेंगे। T में +2 करेंगे, 22 के लिए क्या लिखेंगे, 22 के लिखेंगे V, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, पैटर्न समझ में आना चाहिए सबसे पहले तो, है ना। मेन चीज़ क्या है इसमें, पैटर्न क्या चल रहा है, अगर वो पता चल गया तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कौन सा, +2 -1 +2 -1, ये वाली सीरीज इसमें चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसको लिखा जाता है HKUJ को लिखा जाता है इस तरीके से, और तो आपको इसका कोड आपको बताना है, ठीक है। क्या लिखा गया है कोड, सबसे पहले अपन इसको पहचानेंगे कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। पैटर्न पहचान सबसे पहले मैं इनके नंबर डाल देता हूँ। H 8 नंबर पर आता है, K 11 नंबर पर, U आता है आपका 21 नंबर पर, और J आता है 10, F 6, I नो S 19, H 8 नंबर पर, ठीक है। अब देखो 8 से F 6 लिखा है, यानी 8 H नंबर पर, F लिखा है, H से अपन F पे जा रहे हैं, -2 कर रहे हैं ये, ठीक है। 11 से 9 -2, ठीक है। 21 से 19 -2, J से 10 से 8 -2,
कुछ नहीं, सिंपल था ये तो, -2 यहाँ भी -2 करेंगे, यहाँ भी -2 करेंगे, -2 और -2। यू आता है आपका 21 नंबर पर, भी 22 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, है ना। इसमें से -2 करेंगे, यू में से -2 करेंगे, यानी 21 में से -2 करेंगे, कितना आएगा 19 नंबर पर कौन सा आता है एस। और भी में से -2 करेंगे 22 में से -2 20 नंबर पर टी आता है। और सी में से -2 करेंगे तो ए आ जाएगा, ठीक है, 3 में से -2 1, और डी में से -2 करेंगे तो क्या जाएगा बी आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डाइजेस्ट को इस तरीके से कोट किया जाता है। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सभी को इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। सभी लोग क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट में देंगे। ये क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ, डाइजेस्ट को इस तरीके से कोट किया जाता है। ये क्या है, ये कोड है, ये है कोड, ठीक है, ये कोड है। और आपको पहले तो पैटर्न को पहचानेंगे, ये कौन सा पैटर्न लग रहा है इसमें, फिर उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे कि जो एडजेक्टिव लिखा है इसको किस तरीके से कोड किया जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में डाइजेस्ट को इस तरीके से कोड किया जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में एडजेक्टिव को किस तरीके से कोड किया जाएगा, है ना। ये बताएंगे आप कमेंट में, ठीक है। चलिए, जय हिंद सभी को।